मदद तलब करो। दो चीजें हैं जिनसे मदद तलब करने का हुक्म है। याद रखना मुसलमान, सबसे पहली चीज अगर है तो वो सब्र है और दूसरी चीज नमाज है। दो चीजों से मदद तलब करो, तीन चीजों से नहीं बल्कि दो चीजों से मदद तलब करो। सबसे पहली चीज क्या है? जोर से बोलो। सबसे पहली चीज क्या है? सब्र है। याद रखना मुसलमान, आज इंसान बेसब्रा हो चुका है। जिधर देखो इंसान के बेसब्री के प्याले लबरेज हो गए हैं। आज इंसान के अंदर सब्र नहीं, इंसान सब्र तहम्मुल का मादा नहीं है। इंसान बेसब्रा हो चुका है। इंसान के ज़मीर में टटोल कर देखो, आज घर घर घूम कर देखो, कोई इंसान सब्र नहीं कर रहा है। याद रखना मुसलमान, अगर कहीं पर कोई चीज तकसीम की जाओ तो याद रखना हर कोई चाहता है कि सबसे पहले मेरा नंबर आ जाओ। पीछे वाला कूद कर छलांग मार कर सबसे पहले नंबरिंग लगवाना चाहता है। मौलाना गफ्फारी कहना चाहता है कि आज याद रखना, आज किसी भी मामले में हमें सब्र नहीं है, हमें तहम्मुल नहीं है, हमें सब्र का मादा नहीं है। याद रखना मुसलमान, जब इंसान सब्र करता है, सब्र करने वाला बन जाता है तो कुरान उलाटो, जरा कुरान से पूछो, अल्लाह का कलाम तू ही बतला दो कि अल्लाह किनके साथ है? क्या अल्लाह नमाजियों के साथ है? क्या अल्लाह हाजियों के साथ है? क्या अल्लाह रोज़ेदारों के साथ है? क्या अल्लाह किनके साथ है? क्या अल्लाह नमाजियों के साथ है? क्या अल्लाह ज़कात देने वालों के साथ है? अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, इन अल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। किसके साथ अल्लाह है? जोर से बोलो, किसके साथ अल्लाह है? जोर से बोलो। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जो इंसान सब्र करता है, यकीनन आज घर की मोहल्ले की बुढ़िया भी बोलती है, सब्र करोगे फल मीठा मिलेगा। क्या मिलेगा? जोर से बोलो। सब्र करोगे तो फल मीठा मिलेगा। हमेशा सब्र की तलकीन करो, सब्र से काम लो, हमेशा सब्र किया करो। और दूसरी चीज, नमाज से मदद तलब करो। याद रखना मुसलमान, नमाज क्या है? नमाज क्या है? नमाज एक ऐसी इबादत है जो इंसान के तमाम आज़ा के जड़ों की नसों को बिल्कुल खुलासा करती है और इंसान के जिस्म की खून को जो बैठे हुए रहते हैं उन्हें चलाने का काम अगर कराती है तो वो नमाज कराती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाह, क्या कराती है? जोर से बोलो। नमाज से इंसान का जिस्म तंदुरुस्त रहता है। नमाज एक ऐसी इबादत है मुसलमान, आओ जरा गौर से सुनो, नमाज से मदद तलब करो। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, ये आज दिन के आईना खोल कर बैठ करके हदीस पाक सुनकर जाओ कि जो इंसान नमाज का पाबंद हो जाता है उसके लिए अल्लाह के यहाँ कितना बुलंद मकाम होता है। अगर वाकई हदीस सुनना चाहते हो तो आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा नबी के नाम पर हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भोरे भोर बोलो, भोरे भोर दुआएं मकबूल होती है। यकीनन ये वक्त तकरीर सुनने का नहीं है लेकिन अमल करने का जरूर है। अगर वाकई सुनना चाहते हैं और एक बार जी लगाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस तवज्जो के साथ सुनना, यह हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है, यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 245 की हदीस सुनो। बाब सलात अलन नबी की हदीस सुनो, बाब सलात की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम अरायतुम लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम यक़तसिलु फीहि कुल्ला यौमिन खमसा हल यबक़ा मिन दरनिही शैउन क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शैउन क़ाल कज़ालिका मिस्लु सलातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्निल खताया इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह बेशक माशाअल्लाह। याद रखना मुसलमान, आप इस जलसे से उठने के बाद इतना काम जरूर कर लेना कि एक लोटा पानी ले लेना, और वो पानी लेने के बाद आप वजू बना लेना। वाह 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 सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना गफ्फारी वजू बनाने का क्या तरीका है? एक लोटा पानी ले लो, ऊंची जगह पर बैठ जाओ, किबला रुख होकर बैठ जाओ, किसी भी रुख से बैठकर वजू बनाना चाहिए है। याद रखना मुसलमान, एक लोटा पानी ले लो, फिर उसके बाद पहले आप अपने हाथों को धो लो, फिर आप कुल्ला करो, फिर नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाओ, फिर उसके बाद चेहरों को धो लो, फिर उसके बाद इन समेत हाथों को धो लो, फिर सर का मसह कर लो, फिर आप गट्टे समेत दोनों पैरों को धो लो। तो याद रखना मुसलमान, इस तरीके से आप वजू बना लो। वजू बनाने बैठो तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। और वजू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। और दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया कीजिए। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, तो आप इस तरीके से वजू बना लो। आज़ाए वजू को एक एक मर्तबा धो के फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन तीन तीन मर्तबा धोना ये नबी पाक की अदायगी की नकल और सुन्नत है। तीन तीन मर्तबा धोना। जी जलसे बहुत होते हैं, मौलाना गफ्फारी आपकी इस्लाह के लिए बैठा है कि आप वजू बनाओ। और याद रखना मुसलमान, जो वजू बना लेता है अल्लाह के नजदीक तीन चीजें बहुत पसंदीदा है। कितनी चीजें पसंदीदा है? जोर से बोलो, कितनी चीजें भाई? तीन चीजें बहुत पसंदीदा है। सबसे पहली चीज जवानी की इबादत बहुत पसंदीदा है, और दूसरी चीज गर्मी का रोजा बहुत पसंदीदा है, और तीसरी चीज ठंडियों में वजू बनाना बहुत पसंदीदा है। तो आप यहां से जाना, लेकिन ठंडियों में वजू बना लेना। इस तरीके से आप वजू बना लो। अल-वज़ू मिफ्ताहुस्सलात, वजू नमाज की कुंजी है। और हदीस पाक में फरमाया जाता, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज कीजिए, नमाज कीजिए पैराडाइज, नमाज जन्नत में ले जाने वाली चीज है। नमाज क्या है? नमाज कीजिए प्रायोरिटी ऑफ ईमान, नमाज कीजिए पैराडाइज, मार्क्स ऑफ पैराडाइज। नमाज जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है, जन्नत में ले जाने वाली चीज है। याद रखना मुसलमान, बात समझ में इतनी आ रही है कि आप यहां से जाओगे तो वजू बनाना सीखो। पहले वजू बनाने का तरीका यही है जो मैंने बताया आपको, कि हर आज़ा को आप धुलें। और वजू में चार ही चीज फर्ज है। सबसे पहली चीज क्या है? चेहरे का धोना, और दूसरी चीज है केनों समेत दोनों हाथों का धोना, तीसरी चीज फर्ज है चौथाई सर का मसा करना, और चौथी चीज फर्ज है गट्टे तक दोनों पैरों का धोना। अगर उलमा बैठे हैं, एक बाल के बराबर भी अगर सूखा रह गया तो आपका वजू नहीं। जब वजू नहीं साहब तो आपकी नमाज भी नहीं।
बात समझ में आई? वजू नहीं तो नमाज भी नहीं, इसलिए नमाज के पाबंद हो जाओ, नमाज पढ़ने की जसारत करो। अल्लाह ताला ने एक एक जगह नहीं बल्कि ऐसे ऐसे 125 जगहों पर ताकीदा आई है, नमाज पढ़ने के बारे में कही जा रही है। लेकिन आप और हम ऐसे गाफिल इंसान है। याद रखना मुसलमान, खाने का मेरे पास वक्त है, पीने का मेरे पास वक्त है, चलने का मेरे पास वक्त है, सोने का मेरे पास वक्त है, लेकिन याद रखना मुसलमान, मेरे पास नमाज का वक्त नहीं है। मेरे पास गीबतें करने का वक्त है, चुगलखोरी करने का वक्त है, मेरे पास जंगो जिदाल का वक्त है, मेरे पास फजूल बातें लफ्ज़ी बातों में रहने का वक्त है, लेकिन मेरे पास 60 मिनट की कीमती नमाजों के लिए वक्त नहीं है। आज मेरी मस्जिदें खाली है, आज मेरे इबादत गाहें खाली है, आज मेरे मदारिस खाली है, आज मेरे तमाम तरह इबादत गाहें खाली है। मैं कहना चाहूंगा माँ, आप भी यहाँ बैठी हो, आज यहाँ से जाना तो यकीनन आज यहाँ से कसम खाकर उठना कि जब फातिमा खातूने जन्नत के दरवाजे पर खड़ी रहेंगी, आवाज लगाएंगी, ऐ मेरी कनीजों आ जाओ, बांधियों आ जाओ, मेरे बाबा के कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों आ जाओ, तो यकीनन जानना माँ, अगर तू फातिमा की कनीज बनकर घर में मसल्ले बिछाकर 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करती नजर आएगी, तो फातिमा पुकार पुकार कर कहेगी, ऐ बाबा जान, तूने मुझे मालिक के जन्नत बनाया है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ये तो बनबरिया की सरजमीन की रहने वाली, पत्थरघट्टी की रहने वाली, गुआबाड़ी की रहने वाली, या अगल बगल की रहने वाली, या ऐसी औरत हो जो कसम खुदा की जलसा में जाकर उलमाए किराम की नूरानी हक्कानी बयाना सुनकर उसी दिन से आकर ये फातिमा की कनीज बनकर वजू बनाना लग गए, वजू बनाने लग गई, और सीरत फातिमा के तहत मुसल्ला बिछाकर अपने घर में नमाज पढ़ने वाली खातून बनकर जिंदगी गुजारने वाली बन जाओ। अपने शौहर की बातों को मानते रहो और हमेशा पर्दे वाली जिंदगी गुजारते रहो। कसम खुदा की फातिमा तुझे सर्टिफिकेट दिला दिला कर अपने जन्नत में दाखिला कराती नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसाइहे अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, अल्लामा गफ्फारी साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। 3:54 हो गए, 4:05 पर मेरी तकरीर खत्म। इधर तवज्जो के साथ सुनने मुसलमान, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ माँ, आप यहाँ आई हो, आज से ये पैगाम लेकर जाओ। क्यों कि नबी फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कुर्रतु ऐनी बिका सला, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कौन नहीं ऐसा इंसान है जो नबी की आंखों में ठंडक नहीं पहुंचाना चाहता होगा? हर कोई चाहता है कि मैं ठंडक पहुंचाऊं, लेकिन याद रखना, आज हम नमाज से गाफिल हैं, आज हम अल्लाह की इबादत से गाफिल हैं। जलसे रोज होते हैं, लेकिन हम सुधरेंगे कब साहब? पता चलता है कि दाढ़ी मेरे चेहरे पर सजी नहीं है, नमाज के मैं आदी नहीं हूँ, झूठ बोलना मेरा शेबा है, और जो है गीबतें करना मेरी आदत है, ये लफ्ज़ी करना मेरी आदत है, गाना सुनना मेरी आदत है, आज सब कुछ करना मेरी आदत है। मैं कहना चाहता हूँ, जिस रब के हम बंदे हो, वो रब ऐलान फरमाता है, हे बंदा तू मेरे लिए वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरी इबादत करो, मैंने इबादत के लिए पैदा फरमाया है, मैंने 24 आवर्स दिया है, हावर्स दिया है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए 60 मिनट 60 मिनट निकालो। 60 मिनट निकाल करके तुम ये काम करो कि मेरी बारगाह में सजदारेज हो जाओ, फिर फंतशिरु फिल अर्द, फिर जमीन पर फैल जाओ, कीड़े मकोड़ों की तरह फैल जाओ। मतलब ये है मुसलमान कि रोजी की तलाश में निकल जाओ, फिर खूब फैल जाओ, कारोबार करो, मना नहीं है करो, सब करो, लेकिन सबसे पहला काम ये करो कि अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानी को झुकाना सीख जाओ, रब की बारगाह में पेशानी झुकाना सीख जाओ। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ताला सरापा उस बंदे मोमिन का हो जाता है। पहले अल्लाह का होना तो सीखो, अल्लाह का होना नहीं सीखे हैं तो कैसे हम क्या करें? खुद ही को कर, अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, खुद ही को कर इतना बुलंद, हर तकदीर
तकदीर से पहले रब बंदे से पूछे क्या है बंदा बता तेरी रजा क्या है। अब हदीस सुने, 4:05 पर मेरी गुफ्तगू खत्म, फिर सलातो सलाम दुआ होगी इंशाअल्लाह। हदीस सुने जल्दी जल्दी में, 4-5 मिनट बचे हैं। हदीस मुस्तफा सुने, फिर इंशाअल्लाह मैं भी घर जाऊंगा, आप भी घर जाएंगे इंशाअल्लाह उल करीम। वक्त मुझे सबसे लास्ट का दिया गया है, मैं बहुत खुश हूं। मैंने आज तक किसी भी जलसे में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में नाराजगी का शिकार नहीं हुआ। यही तो रब की रजा है, कसम खुदा की। मुझे तो फजर की आजान के वक्त भी बहुत जलसों में टाइम दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश रहता हूँ। कभी भी मैंने आज तक नाराजगी का इजहार ना कहीं किया है ना करूंगा। अब तो अल्लाह ने इतना बुलंद मर्तबा फरमा दिया जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं खुद अपने अंदर गदगद हूँ और आप तमाम को भी गदगद कराना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं छोटे बाप का बेटा नहीं हूँ, यूं तो बड़े खाकसार 40 साल तहज्जुद गुजार का बेटा हूँ। मेरे बाप जब मिंबरे नूर पर उतरते थे मसजिद खिताबत पर, तो मौजू यही होता था कि वजू का क्या तरीका है, नमाज का क्या तरीका है, और इंसान के गुनाहों से बचने का क्या तरीका है, और माँ बाप के हुकूक की अदायगी का क्या तरीका है, मियाँ बीवी के हुकूक की अदायगी के क्या तरीके हैं, पड़ोसी कुर्बो जवार के लोगों के हक का क्या ये बनता है, फरीजा बनता है। ये तमाम तर गुफ्तगू हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ्फार अलैहि रहमा, जिनका मजार शरीफ खानका गफ्फारिया धोबनिया शरीफ में है। जब फुर्सत मिले तो आप कभी भी आए। उस खानका का गद्दी नशी और जानशी ये हकीर फकीर है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अब जरा ये बात आप सुनते चले कि मेरे बाप की यही आदत थी। उनको मैं पूछा करता था, अब्बा आप जहां जलसे में जाते हो आप सिर्फ नमाज, वही नमाज की, ले नमाज की, ले नमाज, दे नमाज की, दे नमाज, ले वजू की, ले वजू, दे वजू की, दे वजू, वही तकरीर करते हैं, क्या फायदा होता है। मुझे मेरे अब्बा कहते थे, बेटा तू छोटा है ना, छोटा, तुझे मैं बनाना चाहता हूं बड़ा मोटा। मैंने कहा कि किस हिसाब से? बोले मैं जैसा मौलवी हूं इसी तरह तुम्हें भी मौलाना बनाना चाहता हूं। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह दुआ आपकी होगी तो बन के दिखाएगा। मेरा छोटा भाई उनसे कहते थे कि तू क्या बनेगा? बोले एक बेटा आलिम बना तो दूसरा बेटा को हाफिज भी बनाइए हजरत जी, दूसरा बेटा को बोले हाफिज भी बनाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे वाले भी हाफिज बने, कारी बने, मौलवी बने, मुफ्ती बने, और इस वक्त जामिया अनवार मुस्तफा के शेखुल हदीस हैं, जिनको दुनिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नफीसुज़्ज़मा मरकजी व नईमी के नाम से दुनिया जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दो ही भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे दोस्त बुजुर्गों, तो अब्बा की आदत थी, वो कहा करते थे कि एक भी नमाजी बन जाएगा, एक भी अगर वजू बना लेगा उस दिन की मेरी तकरीर सुनकर, तो कसम खुदा की वो भी हंसता जन्नत जाएगा और मैं भी मुस्कुराता जन्नत जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात सही है? समझ में आ रही? बिल्कुल। अब जो लोग हैं वो सीखने वाले हैं, तो वजूद कैडा फर्क है साहब? सुभान तीता हाफिज साहब रो अच्छा ने गोड़हान कबलिया दी एजा दखा इस्तो आलई हाफिज साहब नाराज ना है। हाँ इधर देखिए, हाफिज साहब सिखाना इन लोग को है। ये लोग मस्जिद जाते कम हैं। आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना गफ्फारी कुछ नहीं आता नमाज पढ़ूं कैसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा कुछ नहीं आता नमाज पढ़ूं कैसे, अच्छा कुछ नहीं आता एक गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश रखते हो? बोले हाँ एक मोटरसाइकिल लेनू तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा माशाल्लाह लोहा चाची? बोले हाँ लोहा चाची ठीक है, ले ले एक मोटरसाइकिल, चल बहादुरगंज शोरूम कसेंदो को एक मोटरसाइकिल। अब वो क्या मोटरसाइकिल ले लिया तो सबसे पहले नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता, जाहिल है, जाहिल मतलब नो ड्राइव है, कुछ नहीं जानता है मोटरसाइकिल के बारे में। तो सबसे पहला दिन वो क्या सीखेगा? चाबी लगाना सीखेगा, चाबी को घुमाना सीखेगा, उसके बाद मोटरसाइकिल में कैसे बैठा जाता है वो सीखेगा, उसके बाद फिर मोटरसाइकिल के सेल्फ स्टार्टिंग सेल्फिंग करना सीखेगा, उसके बाद क्या करेगा वो क्लच दाबना सीखेगा, उसके बाद गियर लगाना सीखेगा, उसके बाद एक्सीलेटर के दाहिने हैंड में एक्सीलेटर को धीरे धीरे, उसके बाद क्लच को छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता भुक 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 करके गाड़ी आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी ना? ए सुनो इतना तकरीबता सही से सुन, नहीं तो जिंदगी भर पछतावो। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नमाज नहीं आती। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कुछ नहीं जानते हो, पैसा है, मोटरसाइकिल लेना चाहते हो, चलाना नहीं जानते हो, नहीं जानते हो ना, तो जैसे वहां चलाना नहीं जानते हो जैसे यहाँ नमाज पढ़ना नहीं जानते हो। लेकिन सीखोगे कैसे? तरीका सीखो। वो सीखने का तरीका ये है, नहीं जानता है मोटरसाइकिल लिया, सबसे पहला दिन चाबी घुमाना सीखा, उसके बाद एक्सीलेटर लगाना सीखा, गियर लगाना सीखा, एक्सीलेटर के साथ वो क्लच छोड़ करके एक्सीलेटर धीरे धीरे लेते हुए चलाना सीखा। यहाँ से
इधर अगल बगल में चौक का नाम क्या है? भाटावाड़ी कुरेली। वही भाटावाड़ी, कुरेली, बांसवाड़ी, बनबड़िया, झट्टा, जहाँ जहाँ जाइए सब जगह। हाँ, तो ये पहला दिन जब न्यू गाड़ी सिखाया काली मेरा साहब, तो वो यहाँ से यहाँ भाटावाड़ी चौक, ठीक है, वो पहुंचता है कितने में? सबसे पहला नया नहीं में कितने मिनट में पहुंचता है? 5 से 10 मिनट में। जब खूब चलाना आ गया ना, खूब गाड़ी सीख लिया कारी साहब जी, ध्यान दीजिएगा, खूब गाड़ी चलाना सीख गया तो यकीनन अब वो 2 मिनट में यहां से भाटावाड़ी चौक पहुंच रहा है। कितना मिनट में साहब? 2 मिनट में। पता क्या चला कि उसे एक्सपीरियंस हो गया, बड़ी अच्छी तजर्बा, बहुत अच्छा ड्राइव करने वाला बन गया, है कि नहीं? तो पहले धीरे धीरे वो बैठना सीखा, क्लच लेना सीखा, एक्सीलेटर देना सीखा, उसके बाद चलाने का मादा आया। तो इसी तरीके से हम कुछ नहीं जानते हैं तो सबसे पहले हमें मस्जिद में कदम रखना सीखना होगा, फिर मस्जिद में खड़ा होने का तरीका सीखना होगा, फिर रुकू कैसे की जाती है सीखना होगा, फिर इसी तरीके से रुकू सजदा कैसे की जाती है सीखना होगा, सजदे से सर कैसे उठाए जाते हैं सीखना होगा, फिर इसी तरीके से सलाम कैसे फेरे जाते हैं ये सीखना होगा। तो पता ये चलता है जिस तरीके से मोटरसाइकिल चलाने वाला कुछ नहीं जानता था, पहले मोटरसाइकिल पर बैठना सीखता है तो सारा चलाने का कैपेसिटी और हुनर आने लगता है। तो इसी तरीके से जब कोई बंदा नमाज पढ़ने नहीं जानता है, जब अल्लाह के घर में कदम रखना सीखेगा तो धीरे धीरे उन्हें खड़ा होने का तरीका, रुकू का तरीका, सजदा का तरीका, कायदे का तरीका, सलाम फेरने का तरीका, नमाजियों के पास बैठ कर मुकम्मल तरीका आ जाएगा, वो खुद नमाजी बन जाएगा और दूसरों को भी नमाजी बनाता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, बहुत बात समझ में आ गई। आप चाहिए हो कुछ नहीं जानते हो तो पहले नमाजी के बगल में बैठने की जिसारत करो, उनसे सीखने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आज यहाँ से सीख कर जाओ। वजू में 4 फर्ज है। सबसे पहला चेहरा का धोना, दूसरा कैनों समेत दोनों हाथों को धोना, तीसरा चौथाई सर का मसे करना और चौथा दोनों पैरों को गट्टे समेत धोना। 4 चीजें वजू में फर्ज हो गई। ये 4 चीजें याद रहेगी ना आपको इंशाअल्लाह? रहेगी ना याद? अच्छा रहेगी, आप सबको समझाइएगा रहेगी। अच्छा चलिए, अब नमाज है, नमाज अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, सुतून है। मन तरकह फकत तरकद्दीन, जिसने उसको तर्क किया, नमाज को तर्क किया, उसने दीन को तर्क किया। जिसने नमाज को ढा दिया, छोड़ दिया, उसने दीन के सुतून यानी खंबा को गिरा दिया, ढा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जो एक वक्त की नमाज पढ़ लेगा तो यकीनन नबी फरमाते हैं उन्हें 3 करोड़ 54 लाख 432 नेकियां फौरन लिख दी जाएगी। सुभान अल्लाह। कितना साहब? 3 करोड़ 54 लाख 432 नेकियां लिख दी जाएगी। और जो एक वक्त की नमाज छोड़ देगा 2 करोड़ 88 हजार बरस जहन्नम की तपिश वाली आग में जलेगा, जो अगर एक टाइम की नमाज छोड़ देगा तो। अब नमाज है क्या, उसके बारे में आइन हकीकत सुने। नमाज ये है कि मेरी नबी की आंखों की ठंडक है, नबी का नूर है। नमाज जन्नत में ले जाएगी, नमाज जहन्नम से बचाएगी, नमाज फवाहिशात से बचाएगी, नमाज फिसलते हुए कदम से बचाएगी, नमाज पढ़ने से रूहानी गज़ा मिलेगी, नमाज पढ़ने से घर में रोशनी आएगी, नमाज पढ़ने से घर में दौलतों का नुज़ूल होगा, नमाज पढ़ने से घर में रहमत के दरवाजे ओपन होंगे, नमाज पढ़ने से खाने पीने का वक्त सही हो जाएगा, नमाज पढ़ने से यकीनन अल्लाह तेरी ज़बान में मिठासपन पैदा फरमा देगा। इसलिए नमाज क्या है? नमाज यही है, अस्सलातु